आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है विवर्तित बैंड की चौड़ाई परिवर्तित होती है। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम के अनुसार, दूसरा विकल्प है स्लिट की चौड़ाई के अनुक्रम के अनुसार, तीसरा विकल्प है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी के अनुक्रम के अनुसार और चौथा विकल्प है उस स्रोत के आकार के व्युत्क्रम के अनुसार जिससे स्लिट परिवर्तित की जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, विवर्तित बैंड की। मतलब कौन सी घटना को प्रदर्शित किया जा रहा है, विवर्तन की घटना को। अगर एकल स्लिट द्वारा विवर्तन की घटना को आप देखें, ठीक है, तो किस प्रकार से होता है, पहले इसकी प्रायोगिक व्यवस्था को देखते हैं। देखो यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक स्लिट रखा, ठीक है, जिसमें आपने क्या कर दी, डी चौड़ाई की क्या कर दी है, एक छिद्र कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया है, इससे प्रकाश अविलंबता आपतित करवाई जा रही है किस पे, स्लिट पे। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक पर्दा लगाया है। ठीक, अब विवर्तन की घटना जब होगी तो विवर्तन की घटना से क्या होता है कि जो स्लिट में जो आपने ये द्वारक बनाया है इसके किनारे से मुड़ने की घटना प्रदर्शित होगी। विवर्तन की घटना क्या होती है, प्रकाश की मुड़ने की घटना। ठीक है, तो इसके किनारे से क्या होगी, ये प्रकाश मुड़ेगी और ये बहुत ही अल्प कोण पे मुड़ती है। मान लो थीटा जो है ये बहुत अल्पकोण है। ठीक है, अब विवर्तन के पश्चात आपको पर्दे पे निम्निष्ट और उच्चिष्ट के रूप में क्या मिलेंगे, आपको फ्रिंजे मिलेंगे। ठीक है, ये आपका केंद्रीय फ्रिंज हुआ। और ये प्रयोग से देखा जाता है कि जो आपका केंद्रीय फ्रिंज होता है इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि फ्रिंज की जो तीव्रता होती है वो क्रमिक रूप से पर्दे पे आपको घटता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ऐसा प्रयोग में देखा गया। अब बात किसकी हो रही है, बैंड की चौड़ाई, विवर्तित बैंड की चौड़ाई मतलब फ्रिंज की चौड़ाई की बात हो रही है। तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है कि दो निम्निष्ट या दो उच्चिष्ट के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, बैंड की चौड़ाई होती है। अगर यहाँ पे आप देखो तो अगर यहाँ पे स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी एक नियत दूरी पे आपने रखी है, डी दूरी पे, तो यहाँ पे बीटा बराबर दिया जाता है किससे, लैम्डा डी बटा डी से। ठीक है, यही होती है बैंड की चौड़ाई, विवर्तित बैंड की चौड़ाई। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर अब किस पे जाओ, आप विकल्प पे। ठीक है, अब विकल्प पे क्या बोला जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम के अनुसार परिवर्तित होती है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम के अनुसार, अब मान लो कि अगर बी और डी आप नियत रख रहे हो, पहले विकल्प की बात की करी जाए तो ये सीधा समानुपाती है लैम्डा के। सीधा समानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती। अगर लैम्डा का मान बढ़ेगा तो बैंड की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम के अनुसार नहीं बढ़ता, ये अनुक्रमानुपाती के अनुसार बढ़ता है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका नहीं होगा। दूसरा है कि स्लिट की चौड़ाई के अनुक्रम के अनुसार। अब दूसरा हम देखते हैं कि स्लिट की चौड़ाई के अनुक्रम के, स्लिट की चौड़ाई मतलब डी के अनुसार। अब यहाँ पे अगर आप लैम्डा और डी को नियत रख रहे हो तो बीटा जो है, ये पहले ऑप्शन के लिए था, दूसरा ऑप्शन में बीटा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, डी के। ठीक, तो स्लिट के चौड़ाई के अनुक्रम के अनुसार का मतलब है कि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रख रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न में विकल्प में हमें अनुक्रमानुपाती का संबंध बोला जा रहा है, तो ये भी आपका गलत विकल्प होगा। ठीक है, तीसरे में बोला जा रहा है स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी के अनुक्रम के अनुसार। अब तीसरे के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप क्या बोला जा रहा है, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी मतलब डी में परिवर्तन कर रहे हैं, लैम्डा और डी नियत रह रहा है, तो बीटा जो है वो सीधा समानुपाती है किसके, डी के। मतलब ये अनुक्रमानुपाती का संबंध रख रहा है, मतलब डी का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे बीटा का भी मान बढ़ाएगा और डी का मान अगर आप घटाओगे तो बीटा का भी मान घटेगा, मतलब अनुक्रमानुपाती का संबंध रखता है। तो विकल्प सी जो है आपका सही विकल्प है। और चौथा बोला जा रहा है कि उस स्रोत के आकार के व्युत्क्रम के अनुसार जिससे स्लिट प्रदीप्त की जाती है। तो स्रोत के आकार पे निर्भरता नहीं होती है, बैंड की चौड़ाई केवल स्रोत के तरंगदैर्घ्य, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी और स्लिट की द्वारक की चौड़ाई पे निर्भरता होती है। तो ये भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।